गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, उसमें आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस है उसमें कितने टाइप्स के नेटवर्क एलिमेंट, कौन कौन से नेटवर्क एलिमेंट होते हैं और उसकी टाइप्स हम स्टडी करेंगे। So we can classify the network element into various types based on some parameter। हम इसमें क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो हमारे नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं सर्किट बनाने के लिए, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो हो सकता है हमारा एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट्स। सेकंड होता है उसमें लीनियर एलिमेंट। फोर्थ वन होता है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट्स। और इसी तरह से इसी टाइप की हमारी लास्ट टाइप होती है, उसको हम बोलते हैं बाईलेटरल एलिमेंट्स एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। हम आगे फर्दर ब्रीफली में डिस्कस करेंगे ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव एलिमेंट। वी कैन क्लासीफाई द नेटवर्क एलिमेंट इनटू आइदर और पैसिव बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग पावर। जो हम इसमें पावर डिलीवर करते हैं उसके डिपेंड करने के ऊपर हम इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट और सेकंड वन होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट डिलीवर पावर टू अदर एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। समटाइम दे मे अब्जॉर्ब द पावर लाइक पैसिव एलिमेंट। दैट मीन्स एक्टिव एलिमेंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ डिलीवरिंग एंड अब्जॉर्बिंग पावर। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर डिलीवर कर सकता है, जो जिससे हम पावर ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। कई बार क्या होता है इसमें, समटाइम्स दे कैन अब्जॉर्ब पावर। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा जिसमें हम पावर डिलीवर भी कर सकते हैं और पावर अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। जितने भी हमारे पास वोल्ट सोर्स होते हैं और करंट सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कैन नॉट डिलीवर पावर टू अदर एनिमल। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम पावर नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ पावर को अब्जॉर्व ही करते हैं, इनमें कोई पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। That means these elements either dissipate power in the form of heat or store energy in the form of either magnetic or electric field। एज इट इज़ इससे क्या होता है, ये तो पावर जहाँ तो डिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ स्टोर कर सकते हैं। इन तक किस फॉर्म में कर सकते हैं स्टोर, आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें बाहर से आउटसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एलिमेंट। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कि हम एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, वो नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी के ऊपर से। हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सिस्टम एलिमेंट है हमारे पास लीनियर एलिमेंट है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, नॉन लीनियर एलिमेंट। पहले हम स्टडी करेंगे कि लीनियर एलिमेंट क्या होता है। लीनियर एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट शो ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। इसका मतलब क्या होता है, जितना हमने इनपुट अप्लाई किया है, जो वोल्टेज और करंट के बीच जितना करंट इंक्रीज़ कर रहा है, जब वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है उतना ही हमारे पास करंट इंक्रीज़ कर रहा है। मींस दोनों पैरेलल टाइम के ऊपर ही इंक्रीज़ कर रहे हैं। जितनी हमने इनपुट अप्लाई की उतना ही हमारा आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है। उन दोनों का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसको बोलते हैं हम लीनियर एलिमेंट। इसकी एग्जांपल क्या होती है लीनियर एलिमेंट की, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया। ये कौन से एलिमेंट है हमारे पास, लीनियर एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लीनियर एलिमेंट। वो नॉन लीनियर एलिमेंट आर दोज दैट डू नॉट शो ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वो एलिमेंट जो करंट और वोल्टेज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं शो कर पा रहे हैं, या जिनमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती,
उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। सो इसका क्या, अगर आपने इनपुट सपोज करो 1 इंक्रीज़ किया है, सो आउटपुट कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 3 या 4। सो उसमें कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, इनपुट और आउटपुट में कोई स्टेट ग्राफ नहीं आएगा, उस एलिमेंट को बोलते हैं हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स। उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास वोल्टेज और करंट सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास बाईलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो नेटवर्क एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर बाईलेटरल और यूनिलेटरल बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द नेटवर्क एलिमेंट। जो हमारे पास एक नेटवर्क एलिमेंट है उसमें करंट किस तरह से आ रहा है या किस तरह से जा रहा है, उसके डिपेंड के ऊपर हम कोई भी सिस्टम को, कोई भी एलिमेंट को एज ए बाईलेटरल और यूनिलेटरल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाईलेटरल एलिमेंट। सो बाईलेटरल का मतलब क्या, दोनों साइड, बाई मतलब 2 साइडेड, करंट आ भी सकता है और करंट जा भी सकता है, आइदर इनपुट साइड से और आइदर आउटपुट साइड से। सो बाईलेटरल एलिमेंट आर द एलिमेंट दैट अलो द करंट इन बोथ डायरेक्शन एंड ऑफर द सेम इम्पीडेंस इन आइदर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। एज वी सेड अर्लियर, बाईलेटरल का मतलब क्या होता है कि करंट कोई सी भी डायरेक्शन में, आइदर इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, और उसी टाइम के ऊपर जो इसमें सर्किट का इम्पीडेंस होता है वो दोनों की डायरेक्शन में क्या होता है, सेम रहेगा, उसको बोलते हैं हम बाईलेटरल एलिमेंट्स। सो इसकी एग्जांपल क्या है बाईलेटरल एलिमेंट की, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये कौन सी एलिमेंट्स इसकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं बाईलेटरल एलिमेंट की। सो हियर वी कैन शो द current flow in the bilateral element. So here A and B are 2 terminals and Z is the circuit. So current I is flow in the first diagram, the current will be flow from A to B. In the above figure, the current I is flowing from terminal A to B through a passive element having impedance Z, और Z क्या है हमारे पास, impedance. It is the ratio of voltage across that element between A and B and current I. So Z क्या होता है, V अपॉन इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है और इसमें करंट कितना पास कर रहा है, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द रेशो ऑफ वोल्टेज अपॉन द करंट। सो इन द सेकंड फिगर A and B are the same terminal, Z is the input impedance of the network. Here the current will be flow from B to A. In the above figure, the current I is flowing from terminal B to A through a passive element having impedance of Z. That means the current minus I. In this case the negative I इसलिए हम शो कर रहे हैं क्योंकि करंट क्या होता है हमारे पास, रिवर्स में जा रहा है। इन दिस केस टू we will get the same impedance value since both the current and voltage having negative sign with respect to terminal A and B. So इस केस में भी जो impedance की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अपॉन करंट। In the next we will study the unilateral elements. Unilateral elements are those that allow the current only in the one direction. So इस केस में क्या होता है, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सो इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिलेटरल एलिमेंट्स। हैंस दे ऑफर द डिफरेंट इम्पीडेंस इन द बोथ डायरेक्शन। अगर इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो सिमिलर नहीं रहती,